भारत पर टैरिफ लगाने में एक मिनट के लिए नहीं सोचते। जब भारत रूस चीन के साथ चला गया तो अब कह रहे कि शर्मनाक, उनको हमारे साथ रहना चाहिए। ट्रंप के सलाहकार ने सीमाएं क्रॉस की। जी हां दोस्तों, जब से भारत के प्रधानमंत्री चीन के अंदर एससीओ समिट के अंदर शामिल होने के लिए गए हैं, अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि यार भारत ने इतना बड़ा कदम कैसे ले लिया। वो भारत के बारे में सोचते थे कि चीन के साथ भारत कोल्ड वॉर के अंदर है और कभी कभी तो हॉट वॉर के अंदर चला जाता था, लेकिन फिर भी एससीओ समिट के अंदर वो एक साथ आ गए हैं। इतनी उनकी यूनिटी हो गई है, वो इससे काफी परेशान हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि दुनिया के दो सबसे बड़े डिक्टेटर के साथ पीएम मोदी यहां पर बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं और चल फिर रहे हैं और रिश्तों को बेहतर कर रहे हैं। उन्हें ये सारी चीजें डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ करनी चाहिए, जो कि अमेरिका, यूरोप के साथ साथ यूक्रेन के जो देश हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी को एक ग्रेट लीडर मानते हैं और वो भारतीय लोगों को पसंद करते हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि रूस का तेल खरीदना भारत बंद कर दे। दरअसल चीन के तियानजिन शहर में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की केमिस्ट्री देखकर अमेरिका भी परेशान हो गया। पिछले कुछ हफ्तों से भारत पर तीखा हमला करने वाले ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर अपनी खिज निकाल दी है। नवारो ने भारत रूस व्यापारिक समझौतों की आलोचना की और एससीओ सम्मेलन में पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग के साथ मुलाकात को शर्मनाक बता दिया। पीएम मोदी ने भी इन तस्वीरों को और बेहतरीन बनाते हुए कसकर रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति के हाथ को पकड़ रखा था और यह दोस्ती को गहरा होता हुआ तस्वीरें एक दिखाई दे रही थी। पीएम मोदी ने इन सभी नेताओं के साथ जो घुलमिल किया है, उससे वो अमेरिका काफी परेशान हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को शी जिनपिंग और पुतिन के साथ घुलते मिलते देखना शर्मनाक है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह सोच क्या रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उन्हें यह समझ आ जाएगा कि उन्हें रूस के साथ नहीं बल्कि हमारे साथ रहना चाहिए। बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जब से भारत पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, तभी से व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार नवारो भारत पर हमला कर रहे हैं। मॉस्को के साथ नई दिल्ली के कच्चे तेल के व्यापार की वो लगातार आलोचना कर रहे हैं, लेकिन भारत उनका जवाब देने की बजाय रूस से और भी ज्यादा तेल खरीदने की कोशिश में लग रहा है। लगातार पीटर नवारो आरोप लगा रहे हैं कि भारत रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन के खिलाफ जंग में मॉस्को की फंडिंग कर रहा है। नवारो तो भारत के उन एक्सपर्टों के जवाब में ये बोल रहे हैं जो भारत एक आरोप लगा रहा था अमेरिका को कि यूक्रेन की वॉर को अमेरिका ने फंड किया है, क्योंकि नाटो का एक्सपेंशन यूक्रेन के अंदर वो एक करने जा रहा था और इसी के चलते बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार उसने यूरोप की कंट्रीज को बेचे, बिलियंस ऑफ डॉलर की तेल और गैस यूरोप को बेची और महंगे रेटों के तेल और गैस के चलते उसने मोटा प्रॉफिट कमाया। भारत के एक्सपर्ट यूक्रेन वॉर का शुरुआत होने का जो एक क्रेडिट है वो अमेरिका को देते हैं और अमेरिका की डिफॉल्ट होती और गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए यूक्रेन की जंग को शुरू किया गया। जब तक अमेरिका इससे एक मोटे खासे पैसे नहीं कमा लेता, तब तक यह जंग रुकने वाली नहीं है। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सलाहकारों ने अपने मुंह मियां पिट्ठू बनकर यहां पर शांति का पासा अपने तरफ करने के लिए भारत पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, जबकि भारत तो दूर दूर तक भी इस जंग के अंदर कोई फायदा नहीं ले रहा है। बल्कि इस जंग के शुरू होने से पहले तेल की कीमतें कम थी और हम रूस से तेल कम खरीदते थे, लेकिन तेल की कीमतें बढ़ने के बाद रूस ने डिस्काउंट देना शुरू किया, जिस कारण से हमने ये तेल खरीदना शुरू किया। लेकिन पहले के मुकाबले कीमतें ज्यादा होने के कारण भारत की अंदर से तो पैसा ज्यादा ही निकल रहा है, जिस कारण से ये जंग का फायदा भारत को नहीं हुआ। खैर, ये इतनी लंबी जुबान लेकर भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं पीटर नवारो, लेकिन इनकी जुबान को क्या हो गया था जब पाकिस्तान को ये हथियार दे रहे थे और आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान के अंदर जो घटनाएं होती हैं उसको ये भूल बैठे थे और अपने रिश्तों को पाकिस्तान से अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे थे। तब क्या इन्हें एक सबसे बड़े डिक्टेटर पाकिस्तान की फौज की जिक्र उन्हें याद नहीं आया? और अब रूस और चाइना के डिक्टेटर को लेकर ये भारत को लेक्चर दे रहे हैं। खैर, इनकी डिक्टेटरशिप और इनकी तानाशाही, इनका लेक्चर, इनका ह्यूमन राइट इनके पास, भारत अपने हिसाब से चल रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से स्पष्ट कर दिया था कि कोई लकीर को दिखाकर कहे कि आपकी लकीर छोटी है तो हमें उस लकीर पर अपना समय वेस्ट नहीं करना है। हमें दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ सारा डेडिकेशन रखना है और भारत के प्रधानमंत्री उसी की तरफ डेडिकेट हैं। और रूस और चीन के चलते भारत की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने का रास्ता साफ हो रहा है। यही कारण है कि भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आप क्या कहेंगे पीटर नवारो के इन रिएक्शनों के बारे में जो एससीओ समिट के बाद निकल कर आ रही है?